चलिए दोस्तों, आज हम कुछ वोकेबलरी यानी कि वर्ड करेंगे जो 11th के बच्चों को चैप्टर 1 का करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसमें से कुछ निकाले हुए ऐसे वर्ड्स हैं जो बेहतर वर्ड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ग्रास। क्या है? GRASS ग्रास। ग्रास ग्रास मतलब घास। ग्रास मतलब घास। ये तो आप जान ही रहे हैं कि ग्रास ग्रास मतलब घास होता है। स्टोन, STON, स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। स्टोन मतलब पत्थर। इसमें से बहुत सारे वर्ड हैं जो कि मतलब आपको आता होगा, और अगर कुछ हार्ड वर्ड लिखेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर होते हैं जो कि हम जान रहे होते हैं। ठीक है, तो ओल्ड फ्रेंड, OLD ओल्ड, FRIND फ्रेंड। ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराना दोस्त। अब देखिए क्या है, एमोंग, AMONG, एमोंग। एमोंग मतलब के बीच, मतलब के बीच। एमोंग मतलब के बीच। अगला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। अगला है HARROW, हॉरो। अगर हम देखें इसको तो इसमें कोई ऐसा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन HARROW अगर करें या किसी तरीके से, हारो मतलब होता है कि बदलाव। बदलाव मतलब क्या? कोई एक जगह से दूसरे जगह जाना या जगह बदलाव, या इस टाइप का कुछ शब्द हमें मिला। अगर इसमें से कुछ मिस हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए और ये क्या शब्द होता है। 11th के बुक का है। अब पता नहीं कौन सा शब्द है, हो सकता है कि कुछ वर्ड में मतलब वर्ड में मिस्टेक हो गया हो लिखावट में, लेकिन लगभग इसका यही अर्थ होता है जगह बदलाव, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान हारव करना। ठीक है। बैरिस्टर, बैरिस्टर BARRISTR, बैरिस्टर मतलब होता है विविधता। नहीं, बैरिस्टर मतलब विविधता नहीं, विधिवक्ता। विधिवक्ता यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बैरिस्टर मतलब होता है जो बड़े लोग, जैसे कि अकील वकील होते हैं ना, जो वकील लोग या जो लेक्चरर लोग होते हैं, बैरिस्टर। ठीक है, यानी विधिवक्ता। डीपली, डीपली मतलब होता है गहरा। डीपली मतलब गहरा, DEEPLY, डीपली मतलब गहरा। INFLUECED, इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित। EMERGED, इमर्ज्ड। इमर्ज्ड मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ। ये जो भी वर्ड्स हैं इसके हम हिंदी अर्थ को निकाले हुए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और हिंदी ज़रूर सीखें। AUTO, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपने बारे में लिखना, यानी आत्मकथा, यानी अपने बारे में जो लिखता है ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब होता है खोज। डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज। DISCOVER, डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज करना। ठीक है। GLIMBSES, ग्लिम्सेस मतलब होता है जैसे कि उल्लेखनीय। उल्लेखनीय यानी कि कोई अच्छे चीज़ों के बारे में लेखन करना, उल्लेखनीय, उसको ग्लिम्सेस कहते हैं। रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब होता है सशक्त। रिमार्केबल मतलब ऐसे लाइनिंग रिमार्केबल करना जो कि कुछ बेहतर हो, अलग हो, सदृश मतलब कुछ ना कुछ अलग टाइप का हो, है मतलब कि अद्भुत। रिमार्केबल मतलब अद्भुत, यानी सशक्त, या इसको बोल सकते हैं अद्भुत भी आप। अद्भुत, अद्भुत या सशक्त। ठीक है, ऐसा सशक्त या अद्भुत जो रिमार्क करने लायक हो। रिमार्क का मतलब होता है कुछ अलग, इम्पोर्टेंसी मतलब अलग टाइप का। विगोस, विगोस मतलब जोरदार। विगोस मतलब जोरदार, मतलब कुछ अलग चीज़ें हैं। वाइगोस है, विगोस है। विगोस मतलब कुछ जोरदार, जोरदार टाइप का, जोरदार शब्द। यानी कि इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। यहाँ पे हम लिखते समय इधर से इधर, इधर से इधर लिख दिए। इस्टेब्लिश मतलब यह स्थापित करना यहाँ है, और विगलेस मतलब जोरदार जो यहाँ है। ठीक है। अब यहाँ है RAVALS, रिवेल्स। रिवेल्स मतलब पता चलना, या नहीं तो खुलासा होना। किसी के बारे में खुलासा होना या किसी के बारे में पता चलना जो होता है उसको रिवेल्स कहते हैं। ठीक है। अब है कि फिश, PSISON, पिजन। पिजन मतलब जेल। जो जेल होता है ना उसको फैशन पिजन बोला जाता है। PSISON। GOAL जो होता है
उसी टाइप में है फिजन, यहाँ जो है जेल को बताया गया है। ऐसे हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग दे भी चुके हैं। इसको आप दूसरा जो मेरा वीडियो है इसके पहले का, उसमें जाकर के देखेंगे तो 11th के बुक से डायरेक्ट हमने दिया है। उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको सीखने लायक है, वहाँ ज़रूर जाकर के एक बार विजिट करें और देखें। ऑब्जर्व्ड, OVSERVED, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब होता है देखा, ऑब्जर्व किया मतलब देखा। WROT, रोट, रोट मतलब लिखना, यानी कोई कथा के टाइप में लिखावट, लिखना या लेखनीय, उसको बोलते हैं रोट। ठीक है। POETIE, यानी पोएट के टाइप का है, यानी कोई काव्य, यानी कोई कहानी, यानी कोई मज़ेदार कविता अगर लिखते हैं तो पोएट के अंतर्गत आता है। एलिगेंट, एलिगेंट वोलिटेक्रेड, हाँ वोलिटेक्रेड मतलब इसका अर्थ जब हम देखें तो मज़ेदार, यानी कहानी के लायक। मज़ेदार, ऐसे मज़ेदार कहानी जो यानी कि काव्य हो, रुचिदार कहानी काव्य हो, रुचिदार लेखनीय हो, उसको बोलते हैं एलिगेंट। एलिगेंट बायोटोग्राफी मतलब जो होता है ना, बायोटिकेट होता है, यानी कि बायो ऑटोग्राफ, ऑटो मतलब कोई ऐसे कहानी यानी किसी चीज़ के बारे में विस्तारित रूप से लिखना, जोरदार कहानी, उसको एलिगेंट बायोटिकेट कहते हैं। ठीक है। अब है कैप्ट्रेड। कैप्ट्रेड मतलब होता है कैद, यानी जो जेल में जो चार दीवारी के अंदर जो रखा जाता है उसको कैप्ट्रेड बोलते हैं, यानी कि जेल। रिवेल्स, रिवेल्स मतलब पता चला, क्या पता चला, रिवेल्स मतलब पता चला। आरो टिनिस्ट मतलब होता है, टिनिस्टेट मतलब कि सबसे नन्हा, जो छोटा मोटा, जो कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या कोई जो ऐसे कीट पतंग होते हैं उसको टिनिसेट बोलते हैं, मतलब सबसे नन्हा यानी छोटा। अब ये शब्द देखिए क्या है, VMEVEM, ऐसा शब्द अगर आप जानते हैं या इसमें से थोड़ा सा बदलाव हो के 11th का बुक का है ये, कोई ऐसा वर्ड जिसमें आप बदलाव करके कोई अर्थ निकाल सकते हैं, ज़रूर कमेंट करिए हमको। ये वर्ड्स के बारे में हमने बहुत देखा, मतलब पूरे डिक्शनरी छान मारे, लेकिन ऐसा कोई पूरे डिक्शनरी क्या, जो वर्ड लेवल होता है, मतलब भी के बाद ME भी जो भी है, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से गए, लेकिन ये नहीं मिला, हम नहीं मिल पाया हमको। अगर आपको ऐसा कोई शब्द मिले ज़रूर कमेंट करिए, हमें बताइए, लिखिए। TUFF, टप्स। टप्स मतलब होता है मतलब झिर्रीदार, मतलब जो ऐसे गुच्छेदार जो होता है ना, वो झाड़ियाँ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन झाड़ियाँ टाइप का ही होता है, जैसे कि कोई गुच्छा। टप्स, टप्स मतलब गुच्छा, यानी घासों के जो गुच्छे होते हैं ना, उसी में से टप्स आया है। हम जब पढ़ रहे थे कहानी तो उसमें देखें टप्स, ग्रास मतलब ग्रास, घास के जो गुच्छे होते हैं वो थे। ऑड बीट्स, ऑड बीट्स मतलब होता है छोटी मोटी चीज़ें, ऑड बीट्स मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उसको ऑड बीट्स बोलते हैं। सर्वरल, सर्वरल मतलब होता है अनेक, अनेक मतलब कई, कई जो एक से ज़्यादा हो, सर्वरल है। ठीक है। कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब होता है बस्ती, कॉलोनीज मतलब बस्ती। कॉलोनीज जो होता है उसको बस्ती, यानी कि मधुमक्खियों की कॉलोनी, या बोल सकते हैं कोई पक्षियों की कॉलोनी वगैरह, या और कुछ जो होती है कॉलोनीज मतलब बस्तियाँ। वास्पस मतलब तितैया, वास्पस, वास्पस मतलब तितैया। अब यहाँ ये भी शब्द ऐसे आए जिसका अर्थ नहीं मिल रहा था। HORMETS लिख करके दिए थे बच्चे मुझे, लेकिन ये है क्या कि HARMATS जब देते हैं तो हार्मेट्स मतलब होता है नुकसान टाइप का। हार्मेट्स हो गया मतलब नहीं होता है हरास हो गया, हार्मेट्स मतलब नुकसान हो गए। ठीक है। नुकसानदायक या नुकसानी। रेप्टर्स, RAPTRS, रेप्टर्स मतलब होता है जो छत को सहारा देने वाला कोई, जो नहीं, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, रेप्टर्स आप उसको बोल सकते हैं, जैसे कि पहले हमारे गांव घर में क्या होता था, दादा परदादा जो ढलाई करते थे वो पटिया वाला ढलाई करते थे। पटिया वाला ढलाई का मतलब जो छत होता था वो एक नीचे बीम दिया हुआ था लकड़ी का, उसी के ऊपर जो है ना मतलब ऊपर से ढलाई कर दिया जाता था, हल्का फुल्का, मतलब ढलाई नहीं, मतलब सीमेंट से हल्का फुल्का खाली कोई चौड़े चौड़े प्लेट को रख करके जोड़ दिया ताकि जो है कि बारिश नीचे ना आए, तो उसको रेप्टर्स कहते हैं। वो छत के जो छत को जो सहारा देने वाला होता है ना, बीम जिसको कहते हैं, वो रेप्टर्स होते हैं। इमर्जिन, इमर्जिन मतलब आपातकालीन, इमर्जिन मतलब आपातकालीन। अब है कि ये भी शब्द में से TRCES में नहीं मिल रहा था, TACES मिला, TACES मिला, तो उसको निशान बोलते हैं। हम पढ़ाए भी हैं इंटर में, और ट्रैक्स वो होता है,
ट्रेस जो लग जाता है ना कोई चीज़ों में, वो गड्ढा या निशान जो आ जाता है उसी को कहते हैं ट्रेस। और ये मतलब वो जो हम बुक से पढ़ाए हैं उसमें से ये दिया हुआ है, वो वर्ड मीनिंग में ये ट्रेस आया है। क्लीनिंग क्लीन मतलब होता है, क्लिंग मतलब चिपकाना, क्लिंग मतलब चिपकाना, CLING क्लिंग मतलब चिपकाना। और ये क्लीनिंग हो जाता है, साफ सफाई हो जाता है, आप जानते ही हैं। प्रिजन मतलब जेल होता है, PRISONS प्रिजन्स मतलब जेल। अभी थोड़ी देर पहले प्रिजन्स शब्द आया भी था, प्रिजन्स मतलब जेल, वहाँ कुछ अलग तरीके से लिखा था इसलिए पढ़ने में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखिए सही लिख करके दिया है, PRISONS प्रिजन्स मतलब जेल होता है। ठीक, तो वर्ड लिखने के भी ऊपर निर्भर करता है। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार मतलब जो आपको एक अलग टाइप का अधिकार दिया जाता है। ये सभी वर्ड मीनिंग लगभग वहाँ मिल जाएंगे जहाँ हमारा पहले वीडियो दिया गया है। वो बुक के वीडियो मतलब बुक के पेज से हम वीडियो बना करके दिए हुए हैं, उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब शब्द मिल जाएंगे। प्रीक्यूज मतलब होता है कीमती, प्रीक्यूज कोई चीज़ है मतलब बहुत कीमती है। गोयल मतलब है मतलब लक्ष्य, गोल मतलब लक्ष्य, यानी कि अगर आप इस किताब में देखेंगे इस चीज़ को GOAL दिया हुआ इस तरह से। जेल मतलब प्रिजन, जेल के ब्रैकेट में प्रिजन दिया है। GOL गोल मतलब ऐसे तो आप देखेंगे तो लक्ष्य होता है, पर वहाँ बुक में जो दिया हुआ है गोल ब्रैकेट में प्रिजन मतलब जेल टाइप का दिया हुआ है अगर आप पढ़ेंगे बुक को तो। यार्ड्स मतलब गज होता है, यार्ड्स मतलब गज मतलब कुछ दूरी तक का जो सीमा होता है उसको यार्ड्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों के भाषा में अगर रेल के भाषा में बोले तो यार्ड्स मतलब यार्ड होते हैं जहाँ की बहुत रेलगाड़ियों की मेंटेनेंस होते हैं। जैसे वंदे भारत यार्ड, तो वंदे भारत के मेंटेनेंस होंगे, या कोई ऐसे गाड़ियाँ जहाँ की लगा करके हम मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं मेंटेनेंस यार्ड। गाड़ियों के यार्ड्स होते हैं। इनक्लोजिंग मतलब होता है घेरना, इनक्लोजिंग मतलब चारों ओर से घेरा हुआ है, बंद किया हुआ, इनक्लोजिंग हो गया। कॉन्विकेटेड मतलब होता है कैदी, कॉन्विकेटेड मतलब कैदी। तो आज के बच्चों के द्वारा दिए गए इतने ही वर्ड्स थे, जो या इससे ज़्यादा थोड़ा वर्ड्स थे, लेकिन उनमें से हम इतने वर्ड्स को निकाल पाए हैं। और ये जो वर्ड्स थे वो बोले हमें खुद ही याद है या इनके अर्थ जानते हैं तो हमें नहीं दिए, लेकिन इनको दिए हैं। अगर आपको भी कोई वर्ड्स की क्वेरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और आप कमेंट लिखेंगे ज़रूर उन वर्ड्स का अर्थ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है